हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, सरकारी गुरुकुल पर आप सभी का स्वागत है। एसएसएफ ड्राइवर की कहीं ना कहीं से आपको खबर लग गई होगी, नहीं लगी तो लग जाएगी, ठीक है, कोई बात नहीं। यूट्यूब पे वीडियो वगैरह आपने बहुत देख लिए, लेकिन एसएसएफ ड्राइवर को लेकर मेरे पास सबसे ज़्यादा सवाल आपके आए हैं, जिसमें पहला सवाल है कि इसमें लाइसेंस कौन सा चाहिए। ठीक है, इसका जवाब मिलेगा, लेकिन एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूं कि दोस्तों ऑफलाइन फॉर्म जो होते हैं वो सभी लोगों के लगभग रिजेक्ट हो जाते हैं, कुछ ही लोगों के रिजेक्ट नहीं हो पाते हैं। जो सही से भरते हैं उनका तो रिजेक्ट होता नहीं है, और जो गलतियां करते हैं उनका रिजेक्ट होगा। एक कैंडिडेट का हमने फॉर्म भरवा लिया है, ये देखो आप, आ जा भाई इधर आ जा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये देखो, ये हमने खुद ने पेन से भरा है, ये फॉर्म हमने खुद ने भरा है, कैंडिडेट का भरवाया, और भरवा के हमने सोचा क्यों ना आप लोगों तक ये सूचना पहुंचा दी जाए कि ये फॉर्म कैसे भरा जाता है, पेन से कौन सी डिटेल कैसे भरनी है, वर्ड कैसे लिखने हैं, बड़े लिखने हैं, छोटे लिखने हैं, सब समझ में आ जाएगा। ये चीज़ें वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। शायद दूसरी फोटो भी आप देखो, ये वो फोटो है जिसमें एड्रेस वगैरह के बारे में बताया गया है कि लिफाफे पर एड्रेस कैसे फिल करना है, कैसे क्या भरना है, ठीक है। अच्छे से समझाऊंगा मैं हर एक चीज़ आपको। और उसके अलावा इस फॉर्म में एक बहुत बड़ा लोचा आपको देखने को ये मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों, कि अगर आपने मान लो फॉर्म ऑफलाइन भर दिया और एड्रेस पे भेज दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको एक छोटी सी गलती और नहीं करनी है, इसमें दो काम करने हैं ऑफलाइन फॉर्म में भी। लेकिन उससे पहले जो सबसे ज्यादा सवाल मेरे से पूछे गए हैं, लाइसेंस कौन सा चाहिए, भाई इन सवालों के जवाब भी देना जरूरी है। आपके भाई लोग होते हैं जिनके जो डाउट में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो सबको साथ लेके चलना पड़ता है ना। तो लाइसेंस कौन सा चाहिए मैं बताऊंगा भाई, ठीक है, टेंशन मत लो। कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता, वो भी मैं आपको बताऊंगा। योग्यता क्या चाहिए, देखो योग्यता का लोचा सबसे ज्यादा आया है यहाँ पे, इसको हटाओ। योग्यता का सबसे ज्यादा लोचा आया है यहाँ पे। ये सुन लो कि जो कैंडिडेट 10वीं पास है, 10वीं पास, भारत में किसी भी बोर्ड से उसने 10वीं पास की है, वो हर एक कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 10वीं पास है तो आराम से इस फॉर्म को भरना, मजे से भरना, ठीक है। फॉर्म कहां मिलेगा, फॉर्म कहां मिलेगा, देखो मैं बताता हूं। फॉर्म इसके आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं मिल रहा है, किसी प्राइवेट वेबसाइट जैसे मान लो कोई भी सर्च करते हो आप गूगल पे, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। लगभग हर वेबसाइट पर इसका प्राइस 20 रुपए रखा गया है, 20 रुपए आपको कटवाने पड़ेंगे तभी ये फॉर्म आपको मिलेगा, ठीक है। अगर मान लो आप वेबसाइट वगैरह, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब पर चक्कर लगा लेते हो, फॉर्म नहीं मिल पाता है, उसके बाद लास्ट में हमारे पास आ जाना, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप पे 6367552373, ये अपने नंबर है। इस नंबर पे मैसेज डाल देना एसएसएफ फॉर्म लिख के, हमारी टीम आपको रिप्लाई जरूर करेगी, 100% रिप्लाई करेगी। रिप्लाई में 1-2 मिनट, आधा घंटा लेट हो सकता है, पर रिप्लाई जरूर करेगी। एक बार रिप्लाई आ गया उसके बाद फटाफट आपसे बात करेगी, ठीक है। क्योंकि भाई बहुत लोगों के मैसेज आए होते हैं तो सबको टीम हैंडल करती है, ये बात आप खुद भी समझते हो। तो एसएसएफ फॉर्म लिख देना और ये टीम आपको एसएसएफ का फॉर्म अवेलेबल करवा देगी। चार्ज वही 20 रुपए आपसे लेने की, ठीक है भाई। अब कैसे क्या है वो सब व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना, ये नंबर आप लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे आप एडजस्ट करना चाहो कर सकते हो। वीडियो रोको, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपना लिख लो। मैं 1-2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि भाई और लोगों को अभी तो सवाल है, वो भी तो क्लियर करें। तो लगभग सबने नंबर वगैरह की व्यवस्था कर ली, अब आगे बात करते हैं, ठीक है। हाँ, तो इस वैकेंसी में आपकी टोटल पोस्ट 13 होने वाली है, ये सुन लो। शुरुआत से हर एक बात करेंगे, बेसिक से, धीरे धीरे आपको हर एक चीज समझाएंगे। 13 पोस्ट में एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पे कोई भी पोस्ट नहीं है। एसटी कैटेगरी वालों के लिए 0 पोस्ट हैं। एसटी कैटेगरी वाला बंदा कोई भी फॉर्म डालना चाहे तो जनरल कैटेगरी में इन्वॉल्व होकर डाल सकता है। एससी कैटेगरी के लिए केवल 1 पोस्ट है, एससी कैटेगरी के लिए। अब एससी कैटेगरी का कोई भी बंदा ये ना सोचे कि भाई मैं क्या फॉर्म भरूंगा, 1 पोस्ट है, पता नहीं नंबर आएगा नहीं नंबर। मान लो एससी कैटेगरी में टोटल 30 फॉर्म भरे गए तो गारंटी है मेरी 10-15 फॉर्म रिजेक्ट होंगे, 10-15 फॉर्म रिजेक्ट होंगे, 15 बच्चे बचेंगे, 15 बच्चे आगे जाके फेल होंगे। तो एक पोस्ट बहुत बड़ी मुश्किल से भरती है ऑफलाइन फॉर्मों में। ऑफलाइन फॉर्म की आजकल लोगों को नॉलेज नहीं होती। ऑनलाइन फॉर्म तो फटाफट कंप्यूटर मोबाइल से आप भर लेते हो, करेक्शन कर लेते हो, कोई गलती होती है तो चेक कर लेते हो। ऑफलाइन फॉर्म में कुछ पता नहीं लगता कि गलती हुई है नहीं हुई है, इसमें तो जितनी सावधानी बरते उतनी कम है, ठीक है। हाँ, तो फॉर्म आपको हर एक बंदे को डालना है अगर आप 10वीं पास हो। लाइसेंस का सवाल जिनका था वो सुन लो। कमर्शियल लाइसेंस चाहिए, वो भी लाइट लर्निंग लाइसेंस, यानी लाइट लर्निंग लाइसेंस जो होता है, LMV ड्राइविंग लाइसेंस, वो आपको चाहिए। अब ये कमर्शियल का क्या लोचा है भाई, इसके बारे में समझाओ, चलो सुन लो। जैसे मान लो आपके पास कोई पर्सनल कार है, जैसे कोई मारुति डिजायर, कोई भी बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी पर्सनल है आपकी, पर्सनल, और उसको आप चलाते हो लाइट लाइसेंस से, तो ये लाइसेंस इसमें नहीं चलेगा। जैसे मान लो आप कोई सवारी गाड़ी चलाते हो, किसी कंपनी में चलाते हो, किसी प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में चलाते हो, संविदा पर नौकरी करके चलाते हो, और आपके पास जो कमर्शियल लाइसेंस होता है ना वहां पे चलाने का, वो लाइसेंस इसमें चलेगा। तो एक तरीके से बात करें कि जिन लोगों के पास हैवी लाइसेंस है,
हैवी लाइसेंस, हर एक बंदा इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएगा हैवी लाइसेंस वाला। और जिन लोगों के पास लाइट लाइसेंस है, लेकिन लाइट कौन सा होना चाहिए, कमर्शियल होना चाहिए। कमर्शियल का मैंने समझा ही दिया है, अगर आप कहीं भी किसी भी तरीके से गाड़ी चलाते हो तो वो आपको चल जाएगा, ठीक है। इसकी व्यवस्था कैसे करवाएं मालूम नहीं है तो आप एक काम करना, एक एक्सपीरियंस लेटर जिसको बोलते हैं, उस हिसाब से जिस भी कंपनी में आप ड्राइविंग करते हो उसमें बनवा लेना कि मैं इस कंपनी में 1 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, तो फिर आपका लाइट लाइसेंस रन कर जाएगा, दौड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मेन सवाल, इसमें आपको इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए, इंग्लिश रीडिंग। अब ये इंग्लिश रीडिंग ये नहीं है कि आप इंग्लिश टू इंग्लिश ही बात करो, इतना हैवी इंग्लिश भी नहीं चाहिए, लेकिन नॉर्मली इंग्लिश आपको आनी चाहिए। नहीं आती है मान लो, कोई बात नहीं, सिलेक्शन ले लो, उसके बाद थोड़ी बहुत आप सीख जाओगे ऑटोमेटिक। लास्ट सवाल, मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल की जानकारी आपको होनी चाहिए। बाई चांस आप गाड़ी चला रहे हो, इसमें नौकरी कर रहे हो, गाड़ी में कोई पार्ट गर्म हो गया और गाड़ी बंद हो गई, तो आपको पता होना चाहिए कि आप खुद उसको रिपेयर कैसे कर सकते हो। बेसिक नॉलेज गाड़ी की आपको होनी चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो भी आप नौकरी लगने के बाद सीख जाओगे। चलो आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो इसके जो फॉर्म है मेरे प्यारे दोस्तों, वो कैसे भरे जाएंगे, ऑफलाइन भरे जाएंगे। अब ऑफलाइन कैसे भरना है मैंने शुरुआत में आपको दिखा दिया, मैंने भरा एक फॉर्म, और वो कैसे भरा वो सब चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन बारी बारी हर एक चीज। ऑफलाइन फॉर्म भरना है। ऑफलाइन फॉर्म जैसे ही हमारे से आप फॉर्म लोगे, उस फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा लेना है एक पेज पे, फोटोकॉपी जिसको बोलते हैं, उसको घर लेके आना है। ब्लैक पेन या ब्लू पेन से ही फॉर्म भरना है, ध्यान रखना। उस फॉर्म को भरना है। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स इसमें आप लगाना चाहते हो, ऑनलाइन फॉर्म में तो क्या होता है, प्रिंटर में स्कैन किया या फोटो खींच के अपलोड कर देते हो फोटो। ऑफलाइन में जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी फोटोकॉपी करवानी है, और जो आपका फॉर्म आपके हाथ में होगा उसके साथ स्टेपलर कर देना, यानी पिंच जिसको बोलते हैं ना, लगा देते हैं, वो लगा के और उसको लिफाफे में डाल के और उसको डाक से भेज देना है। रजिस्टर्ड डाक यानी पोस्ट ऑफिस से आप इसको भेज सकते हो। अब इसको आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो, कोरियर भी कर सकते हो, पार्सल भी कर सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है वो ही आप कर सकते हो। अगर मान लो जिसके पास पैसे 10-20 ज़्यादा हैं तो स्पीड पोस्ट करे, जिसके पास कम है वो पार्सल करे, और कम है तो कोरियर करे, वो अपने हिसाब से आप देख लेना अपने लेवल पे, ठीक है। अब अगर आपने मान लो ऑफलाइन फॉर्म भरा और आपने रजिस्टर जो एड्रेस है उनका जहाँ पे फॉर्म भेजना है उस पे फॉर्म भेज दिया तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा काम, आपको इनकी जो मेल आईडी है, मेल आईडी पर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म के साथ लगाए हैं और जो फॉर्म की क्लियर फोटो है वो मेल पे आपको भेजनी पड़ेगी, ठीक है। और मेल कौन सी है, एड्रेस कौन सी, वीडियो में बताऊंगा भाई, थोड़ा वेट तो करो। पहले इसमें आपका फिजिकल होगा, उसके बाद एग्जाम होगा, फिर ट्रेड टेस्ट होगा, और फिर आपका जैसे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो भी है वो सिलेक्शन हो जाएगा। फिजिकल में आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए, यानी 5 फीट 7 इंच, ठीक है। अगर इससे कम आपकी हाइट है तो फॉर्म डालना ही मत, फिर तो कोई फायदा नहीं है। कभी आप ये देखो सोचो कि लोगों किस्मत आजमा लेते हैं, क्या पता तुक्का लग जाए, नहीं लगेगा। हाइट कम है तो नहीं लगेगा। 5 किलोमीटर की इसमें आपकी रेस होगी, 24 मिनट का आपको टाइम लगेगा। बाकी चेस्ट वगैरह वही 80-84 आपकी चाहिए सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आपका मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, जीके जीएस करंट अफेयर आएगा और हिंदी आएगा, ठीक है। 100 नंबर का पेपर होगा, 25 नंबर का मैथ आएगा, 25 का रीजनिंग आएगा, 25 का जीके जीएस होगा, मतलब जीडी वाला सेम, ठीक है। हाँ, ट्रेड टेस्ट इसमें आपका होगा, उस 50 नंबर का होगा, और ये 50 नंबर जो है वो मेरिट से कोई लेना देना नहीं रहेगा, ठीक है। ये 50 नंबर आपके स्किल के रहेंगे, आपकी स्किल चेक, जैसे ट्रेड टेस्ट आपने पास किया तो किसी ना किसी तरीके से तो आपको नंबर देके निकाला जाएगा ना, हाँ कि इसने ये गलती की, इसको इतने नंबर दो कम से कम, फिर जिसके ज्यादा नंबर आएंगे उस हिसाब से एडजस्ट वो कर लेंगे। तो ये 50 नंबर मतलब ट्रेड टेस्ट के लिए ही रहेंगे, इनका फिर बाद में कोई मतलब नहीं रहेगा। अब बात कर लेते हैं एड्रेस और मेल की। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप ये मेल जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इस मेल को अच्छे से कोई भी किसी जगह पे लिख लो, क्योंकि ये मेल आपको काम में आने वाली है, ठीक है। ये लो, ये जो एड्रेस है और ये जो मेल आईडी आपको दिख रही है, कंप्यूटर में देखता हूँ, हाँ क्लियर दिख रहा है आपको। ये जो मेल आईडी आपको दिख रही है USSO फिर डैश है, फिर maha@maha.government.in, इस जीमेल आईडी पर आपको वो डॉक्यूमेंट्स और आपका फॉर्म की फोटो भेजना है, ठीक है। ये जीमेल आईडी लिख लो, आप क्या कर लो, लिख लो, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये लो, क्लियर कर दिया मैंने इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये ही काम आएगी आपके लास्ट में। इसके बाद में आपका जो एड्रेस है, जिस एड्रेस पे आपको फॉर्म भेजना है वो ये देख लो, ऑफिस ऑफ सेक्शन ऑफिसर, फिर कोमा है, फिर सेक्रेटेंट है, फिर सिक्योरिटी है, फिर
फोर्स है, फिर कोमा है, फिर सेक्रेटरी एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, फिर कोमा है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, फिर कोमा है, एंड बड़े अक्षरों में, डी बड़े अक्षरों में, सी बड़े अक्षरों में, सी बड़े अक्षरों में, फिर डैश, फिर सेकंड बिल्डिंग, फिर कोमा थर्ड फ्लोर, फिर कोमा जयसिंह रोड, फिर कोमा न्यू दिल्ली, फिर डैश, फिर ये पिन कोड है 110001। ये एड्रेस पे आपको आपका फॉर्म भेजना है। पहले तो आपको पोस्ट कर देना है, उसके बाद घर आना है और घर आके इस मेल पर भी भेज देना है। ये दोनों काम आपको करने हैं। अगर पोस्ट कर दिया मेल पे नहीं भेजा तो फॉर्म रिजेक्ट, मेल पे भेज दिया पोस्ट नहीं किया तो फॉर्म रिजेक्ट। दोनों काम इसमें आपको करने पड़ेंगे। ये हर वैकेंसी में नहीं होता है दोनों काम। ऑफलाइन जितनी भी वैकेंसी आती है केवल एड्रेस पे भेज दो, बात खत्म। लेकिन इसके अंदर ये स्पेशल आपको मेल पे भी भेजना पड़ेगा। तो मेल और एड्रेस में मैं टाइम आपको इसलिए दे रहा हूं, कभी आप ये सोचो वीडियो में आगे जो काम की चीज है वो तो बता नहीं रहा है, फॉर्म कैसे भरना है। ये चीजें यही काम की चीज है मेन। तो इस एड्रेस पे और इस पे आपको भेजना है। स्पेलिंग में कोई गलती नहीं करनी है, विशेषकर ध्यान रखना है, स्पेलिंग आपको सही से भरना है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया क्या भाई? ले लिया होगा, कोई बात नहीं। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं फॉर्म की। ये आ गया आपका अपना प्यारा फॉर्म, ठीक है। ये देखो, इसको बड़ा करता हूँ मैं, पूरी स्क्रीन पे लेके आता हूँ। चलो ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना, इतना ठीक है। ये फॉर्म आपको ऐसा मिलेगा, ये फॉर्म आपको ऐसा मिलेगा। इसमें सबसे पहले जो ऊपर की लाइन है, एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसमें आपको ऑटोमेटिक लिखी मिलेगी। पहला मिलेगा ये वाला ऑप्शन, इसको आप खाली छोड़ना चाहो तो खाली छोड़ सकते हो, और इसमें भरना चाहो तो कुछ भर लेना। भरना क्या है? वही कांस्टेबल ड्राइवर आपको लिख देना है, कांस्टेबल ड्राइवर, CONSTABLE, मतलब लिख देना कांस्टेबल ड्राइवर, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, फॉर्म भरते वक्त आपको क्या गलती नहीं करनी है, पहले बता देता हूं, जिससे कि कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। एक तो जो भी डिटेल आप भर रहे हो वो क्या भरना है? बड़े अक्षरों में भरना है, बड़े अक्षरों में आपको भरना है। छोटे अक्षरों का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है। चाहे खुद का नाम भरो, चाहे पापा का नाम भरो, या कोई अदर डिटेल भरो, बड़े अक्षरों में आपको भरना है, ठीक है भाई। दूसरा, पेन या तो आप ब्लैक यूज करना हो सके तो, या फिर ब्लू नीला पेन आपको यूज करना है। रेड वगैरह कोई चमकना वगैरह कोई अदर कलर का पेन आपको यूज नहीं करना है। तीसरा चीज, जैसे मान लो आपसे कैटेगरी या फिर आपका मेल फीमेल जो भी भरवाया जाता है, इस तरीके से आपको ब्रैकेट देगा। इस ब्रैकेट में आपको सही से ऐसे टिक करना है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे टिक कर देते हैं, इस ब्रैकेट से बाहर निकाल देते हैं, ऐसा नहीं करना है। ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सबसे लास्ट में आता है आपका, मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज और थी मैं भूल गया, अब याद आई तो ठीक है, नहीं तो फिर आ जाएगी थोड़ी देर में याद। हाँ, मेल आईडी। इसमें केवल जो आपकी मेल आईडी होगी वो बड़े अक्षरों में नहीं भरनी है। मेल आईडी में आपको, जैसे आपका नाम मनीष है तो पहला अक्षर तो बड़ा करना है, उसके बाद मेल आईडी में MANISH जो भी आपका है, मतलब आगे 11-12 जो भी है @gmail.com। फॉर्म में भरो तो ऐसे भरना है, पहला अक्षर बड़ा बाकी छोटे, ठीक है। इस तरीके से आपको फॉर्म में डिटेल भरनी है। और एक मेन चीज, मान लो फॉर्म भरते वक्त कोई भी आप गलती कर देते हो, जैसे आपका नाम मनीष है, MANI, और ये आई थोड़ा गलत हो गया तो आप क्या करोगे, ऐसे करके नीचे लिखने की कोशिश करोगे, तो ऐसा नहीं करना है। मान लो बाई चांस आपने मनीष छोटे अक्षरों में लिख दिया MANISH, और फिर आपको याद आया कि फॉर्म तो बड़े अक्षरों में भरना था, तो आप क्या करोगे, ऐसे करके और फिर नीचे लिख दोगे MAN। ऐसा नहीं, अगर ऐसी गलती हो जाती है फॉर्म के अंदर तो ये फॉर्म आपको हटा देना है। कोई फिर से साइबर कैफे या फिर प्रिंट वाले के पास जाना है और दूसरा फॉर्म निकलवा के लेके आना है कागज पे। तो कोशिश करना पहले 2 फॉर्म निकलवा के ले आओ, जिससे कि बार बार मार्केट ना जाना पड़े। अगर ये पहला फॉर्म ही पहली बार में सही भर देते हो तो दूसरा रख लेना, किसी अपने भाई को दे देना, वरना 1 रुपए में यार फिर क्या दिक्कत है, 1-2 रुपए तो लेता है प्रिंट आउट के, ठीक है। अब फॉर्म भरना शुरू करते हैं। इस तरीके से फॉर्म मिलेगा, कोने में आपको फोटो चिपकानी है। फोटो का ध्यान रखना, ये जो आपको जगह मिले फोटो की, इसमें पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है। फोटो आपकी रंगीन होनी चाहिए, मोबाइल से खिंची हुई निकली हुई फोटो नहीं होनी चाहिए, स्टूडियो से खिंची हुई बढ़िया HD फोटो होनी चाहिए, और इस तरीके से आपको लगा देनी है। फोटो में चश्मा नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। दोनों आंखें खुली होनी चाहिए, और आपके जो कान है, देखो इस फोटो में ये कान भी दिख रहा है और ये कान भी दिख रहा है, तो दोनों कान दिखने चाहिए एक तरीके से, मतलब सीधे आप स्ट्रेट में ऐसे खड़े हो जाना। ये नहीं है कि ऐसे करके या फिर आप ऐसे देख रहे हो, आंखें उगर, सीधे बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए सब कुछ, जैसे कि ये क्लियर HD फोटो है, ठीक है भाई। उसके बाद में पहले वाला ऑप्शन मिलेगा टाइटल, उसमें वापस से आपको कांस्टेबल ड्राइवर लिख देना है। जैसे इस भाई ने ये ऊपर वाली लाइन क्या कर दी भाई, खाली छोड़ दी, ठीक है। क्या कर दी, खाली छोड़ दी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप खाली छोड़ देते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें अगर आप लिखना चाहो तो आप इसमें कांस्टेबल ड्राइवर लिख सकते हो। जैसे पहले वाली लाइन इसने खाली छोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं इसकी, इसमें लिखना चाहो तो कांस्टेबल ड्राइवर लिख सकते हो, वरना खाली छोड़ देना।
दूसरा नंबर का आएगा टाइटल। टाइटल में कांस्टेबल ड्राइवर लिखना है। इस भाई ने देखो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कांस्टेबल ड्राइवर। कोई भी वर्ड इस लाइन से नीचे आना नहीं चाहिए। जैसे ये लाइन है ना, ये लाइनिंग है, इसमें देखो इस भाई का देखो क्लियर मिलेगा, एक भी वर्ड लाइन से नीचे नहीं है। 19-20 चल जाएगा, थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन बिल्कुल ही नीचे नहीं आना चाहिए। देख रहे हो भाई का फॉर्म भर, जो भी वर्ड आप लिख रहे हो, जैसे कांस्टेबल लिख रहे हो तो CONS, ऐसे क्लियर वर्डों के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होना चाहिए जो कि अलग ही दिखे। ऐसे नहीं है कि CON इन सबको टच ही करवा दो। क्लियर सुंदर सुंदर फॉर्म आपको भरना है जो कि अलग ही दिखे। देखो कांस्टेबल ड्राइवर इस भाई ने अलग अलग लिखा हुआ है। चलो मैं इसको और बड़ा करता हूँ। आ जा, इधर आ जा, ठीक है। अब और अच्छे से आपको दिखेगा। उसके बाद में आपके पिताजी का नाम आपसे फादर नेम पूछेगा, तो फादर नेम आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरना है। आधार कार्ड वगैरह कोई भी डॉक्यूमेंट्स में देख के नहीं भरना है। फॉर्म भरते वक्त कोई भी फॉर्म भरो जिंदगी में, ऑनलाइन ऑफलाइन, 10th की मार्कशीट में जो डिटेल है वही आपको भरनी है। फादर्स नेम गणेश शंकर भाई का नाम है, तो गणेश और शंकर, जो गणेश है और शंकर इनका उपनाम है, यानी लास्ट नेम है फादर में। तो देखो गणेश और शंकर में इन्होंने स्पेस दिया है और ये स्पेस आपको भी देना है। ऐसे नहीं गणेश और शंकर बिल्कुल अपने पिताजी का नाम, जैसे मान लो किसी के पिताजी का नाम रमेश सिंह है तो रमेश अलग और सिंह अलग दिखना चाहिए। कभी ऐसा नहीं है टच करवा दो। सबसे मेन चीज, जैसे मान लो फॉर्म भरते वक्त आप लिख रहे हो, जैसे मान लो रमेश सिंह है, RAME जो भी है, और सिंह है तो सिंह थोड़ा गैप दे के लिखना है। दूसरी बात, कोई भी डिटेल आप भर रहे हो, जैसे रमेश भर रहे हो, तो ये वर्ड ऐसे टच नहीं होने चाहिए, दोनों अलग अलग खुले खुले वर्ड आपको लिखने हैं, ठीक है। हाँ, उसके बाद में बात करते हैं, इसमें आपसे कैटेगरी पूछेगा और डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको वो भर देनी है जो आपकी 10th की मार्कशीट में है, ठीक है भाई। अच्छे से सुंदर सुंदर आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है। उसके बाद में कैटेगरी आपसे पूछे, जो भी कैटेगरी है वो आप इसमें भर देना, ठीक है। हाँ, जिन बंदों के पास EWS है वहां यहाँ कोने में EWS का ऑप्शन मिलेगा, EWS भरना है। बाकी SC ST वालों के लिए तो कोई सीट ही नहीं है, तो ये तो खाली है, ये तो बिल्कुल खत्म जाएगा। बाकी SC ST OBC जो भी कैटेगरी वो आप भर लेना। एड्रेस की बात करें तो एड्रेस में आपको भरने के लिए 3-4 लाइनें मिलेंगी। तो एड्रेस में पूरा, जैसे वार्ड नंबर, इस भाई ने देखो कितना अच्छा एड्रेस भरा है, वार्ड नंबर 7, फिर शास्त्री नगर, फिर रूरा, कानपुर, दरसिंह, मतलब हर एक चीज, मतलब इसके एड्रेस पे हम पहुंच सकते हैं। अगर मान लो ऑफलाइन एडमिट कार्ड, ज्वाइनिंग लेटर कुछ भी आता है तो एड्रेस पे पहुंच पाए। ये एड्रेस आपको अपने गली के नंबर तक भी भर देना, मकान नंबर, गली के नंबर, अपने नजदीकी लैंडमार्क जैसे कोई मंदिर है वगैरह, तो आपके एड्रेस पे हर चीज पहुंच पाए। तहसील, स्टेट, ये सब चीज एड्रेस के लास्ट में लिखना है। फिर आपसे परमानेंट एड्रेस पूछेगा दोबारा से, फिर वही एड्रेस आपको भर देना है। मोबाइल नंबर आपसे पूछेगा, वो मोबाइल नंबर आपको भर देने हैं। ईमेल आईडी इस भाई ने भर रखी है। और रिलीजन आपसे पूछे तो इसमें आप इंडियन लिख देना, INDIAN, इंडियन लिख देना, या फिर हिंदू, या फिर जो भी आप लिखना चाहो आपका धर्म के अकॉर्डिंग वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर आगे आपसे पूछेगा मेरे प्यारे दोस्तों कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप हो या नहीं, तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप पहले से हो तो इसमें आप यस कर सकते हो, नहीं तो नो करना है। फिर एक्स सर्विसमैन में भी नो करना है, अगर आप पहले से एक्स सर्विसमैन नौकरी करे हुए हो सरकारी तो यस करना है। फिर आपसे 13वां नंबर पे पूछेगा मार्क्स, इंडिफिग्नेशंस मार्क, तो इसमें ए मोल ओन इतना तो क्लियर रखना है। ओन फेस लिख सकते हो, राइट हैंड लिख सकते हो, मतलब कुछ भी आपकी शरीर की ऐसी पहचान जो आपके शरीर पे हो, ठीक है, वो लिख देना है। फिर आपसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाएगा। एज की मैं बताना भूल गया आपको मेरे प्यारे दोस्तों, एज इसमें आपकी 25 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, नहीं 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, और 25 वर्ष तक का कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है जनरल। OBC वालों को 3 साल की छूट है और SC ST वालों को 5 साल की छूट है। तो कुल मिला के बात करें 30 साल तक तो SC ST, 28 साल तक OBC वाले, जनरल 25 वाले, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्स सर्विसमैन है या फिर फिलहाल एट टाइम प्रेजेंट में गवर्नमेंट जॉब कोई भी कर रहे हैं और वो फॉर्म डालना चाहते हैं तो 40 वर्ष तक इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज काम की है, ये बता दिया मैंने। चलो अब आते वापस फॉर्म पे। फिर आपसे आपकी क्वालिफिकेशंस भरवाई जाएंगी कि आप पढ़े लिखे कितने हो, वो सब चीजें बताओ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेन से लिखना है, 10th 12th जो भी है, फिर कब पास किया आपने, यूनिवर्सिटी या बोर्ड आपका कौन सा था, ग्रेड क्या बनी, सब्जेक्ट कौन कौन से थे, ठीक है। उसके बाद में ये आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह हो तो इस 15 नंबर ऑप्शन में भर देना, वरना खाली छोड़ देना। लास्ट में 16 नंबर का ऑप्शन इसमें आपको मिलेगा लिस्टिंग ऑफ, ठीक है, ये रो इधर लेके आता हूँ।
लिस्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स अटैच, यानी फॉर्म के साथ आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो वो सब भर देना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं 12th 10वीं की मार्कशीट 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी लगाओगे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिख देना इसमें। आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगाओगे आधार कार्ड लिख देना। डोमिसाइल की फोटोकॉपी लगाओगे, डोमिसाइल मतलब मूल निवास, और जाति प्रमाण पत्र के लगाओगे वो इसमें लिख देना, और ड्राइविंग लाइसेंस की लगाओगे वो आप इसमें लिख देना, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे डेट जिस दिन फॉर्म भर रहे हो, पैलेस यानी आप कौन सी जगह से हो, और यहाँ पे आप कोने में सिग्नेचर कर देना, ठीक है, कोने में सिग्नेचर कर देना। ये फॉर्म आपका भरा जाएगा। अब इस फॉर्म को क्या करना है, इसके साथ सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी यहाँ पे कोने में साथ में लगा के और स्टेपलर कर देना है। फिर आपको पोस्ट ऑफिस में जाना है, 3 रुपए का आपको लिफाफा देगा, ठीक है, 3 रुपए का लिफाफा देगा। और फॉर्म देख लो, फॉर्म का जो लिफाफा होगा, ठीक है, उस लिफाफे में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने स्टेपलर किए उस लिफाफे के अंदर डालना, लिफाफे को पैक कर देना। हाँ, पासपोर्ट साइज फोटो एक तो फॉर्म पे लगाओगे, 2 फोटो उसके अलावा उसके अंदर डाल देना लिफाफे के अंदर, ठीक है। जो आपका लिफाफा होगा उस पे ऊपर ही ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर ऑफ द कांस्टेबल ड्राइवर, यानी फॉर्म के ऊपर देखो, फॉर्म के ऊपर आपने ये लाइन देखी होगी, देखो ये रही लाइन एप्लीकेशन फॉर ऑफ द पोस्ट, ये ठीक है, दिख रहा होगा ये लाइन, आजा नीचे आजा, ये लाइन, ये वाली लाइन लिफाफे के ऊपर लिखनी है आपको, ठीक है, ये वाली लाइन आपको लिफाफे के ऊपर लिखनी है यहाँ पे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद में लिफाफे, जैसे मान लो लिफाफा मैं एक बना के दिखाता हूँ आपको जिससे कि अच्छे से समझ में आओ। जैसे कि मान लो ये लिफाफा है, अरे पेन चल, ये लिफाफा है आपका, ठीक है, कुछ इस प्रकार से लिफाफा आपका होगा। तो इस लिफाफे में यहाँ पे ऊपर तो वो लाइन लिख देनी है जो फॉर्म के ऊपर लिखी गई है। उसके बाद में बीच में एक लाइन खींचना, यहाँ कोने में लिखना फॉर्म, FROM फ्रोम, और इधर लिखना लाइन के इधर 2, इधर कोमा लगा देना, इधर कोमा लगा देना, अंडरलाइन मत करना। फॉर्म में आप अपना नाम लिख देना, ठीक है, विलेज लिख देना, मोबाइल नंबर लिख देना, जीमेल आईडी लिख देना, और आपका एड्रेस लिख देना। ये सब चीजें यानी आपके बारे में डिटेल लिख देना। 2 में आपको वो लिखना है जिस जगह पे आपको ये फॉर्म भेजना है, तो वो एड्रेस आपको बिल्कुल अच्छे अक्षरों में लिख देना, स्पेलिंग में कोई गलती नहीं करनी है। वो एड्रेस मैं आपको दिखा चुका हूँ, जाते जाते फिर दिखाते जा रहा हूँ, ठीक है। ये एड्रेस आपको लिफाफे के कोने में 2 लिख के, ऊपर 2 जरूर लिखना है कि हम इस जगह पे भेज रहे हैं, और ये एड्रेस आपको लिख देना है, ठीक है भाई। ये है SSF का मेन तरीका फॉर्म भरने का। और जो भी आप अटैच डॉक्यूमेंट्स वगैरह कर रहे हो उन सब की फोटो खींच के इस मेल ID पे भेज देना है, बस इतने सा काम आपको करना है, तो आपका SSF ड्राइवर का फॉर्म भरा जाएगा। SSF ड्राइवर का फॉर्म कहाँ लेंगे, ये लास्ट में मैं नंबर छोड़ते जा रहा हूँ, ये लो, ठीक है भाई, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके ले सकते हो। तो प्यारे दोस्तों, जो भी अपडेट थी मैंने आपको दे दी है। गवर्नमेंट नौकरी है, मौका नहीं छोड़ना है, चाहे ऑफलाइन फॉर्म हो चाहे ऑनलाइन फॉर्म हो, कोई भी वैकेंसी आए। और वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि हर एक चीज़ समझ में आई है, तो लाइक करना बनता है भाई, कमेंट प्यारा सा छोड़ते जाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे प्यारे दोस्तों। फिर मिलेंगे अच्छे अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।